दुश्मनी थी, एक स्कूटी जलानी थी, लेकिन जल गई 3 जिंदगियां। एक निजी रंजिश थी, लेकिन उसकी कीमत 3 परिवारों ने अपने अपनों की लाशों से चुकाई। अगर पुलिस की जांच सही है तो सवाल सिर्फ अपराध का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो बदले की आग में इंसानियत को जला देती है। तारीख 12 जून रात करीब 2:30 बजे एक 5 मंजिला इलाके में आग लगी और 3 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के तुगलकाबाद में जो हुआ वह सिर्फ एक अग्निकांड नहीं बल्कि कथित तौर पर ऐसी साजिश थी जिसने 3 बेगुनाह लोगों को जिंदा मौत दे दी। आग सिर्फ ईंट पत्थरों को नहीं जलाती, आग जब इंसान की सोच में लगती है तो उसकी लपटें पूरे समाज को झुलसा देती है। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून की रात जो हुआ उसने यही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या किसी से बदला लेने का अधिकार किसी को 3 बेगुनाह लोगों की जिंदगी छीनने का हक दे सकता है? क्या एक निजी विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि उसकी कीमत मौत बन जाए? रात करीब 2 बजे ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनके चारों तरफ मौत नाचने वाली है। अचानक धुआं उठा, फिर आग भड़की और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की भयानक लपटों में घिर गई। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, परिवार जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मौत उनसे ज्यादा तेज थी। फिर दमकल विभाग पहुंचा, रेस्क्यू शुरू हुआ, घायलों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन 3 लोग जिंदगी की जंग हार गए। पंकज पांडे, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी। 3 नाम जो अब सिर्फ आंकड़े नहीं है, 3 परिवारों का उजड़ा हुआ संसार है। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे इस मामले का चेहरा बदलता गया। और फिर सामने आया सीसीटीवी, एक ऐसा सीसीटीवी जिसने कथित तौर पर पूरी कहानी पलट दी। पुलिस का दावा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आग खुद नहीं लगी थी, इसे लगाया गया था। फिर जांच एक नाबालिग लड़की तक पहुंची, पूछताछ हुई और फिर खुलासे होने लगे। पुलिस के मुताबिक लड़की को पेट्रोल दिया गया था, माचिस दी गई और एक स्कूटी को आग लगाने के लिए उकसाया गया। सवाल है, अगर ऐसा था तो क्या किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आग की कोई सीमा नहीं होती? क्या किसी ने नहीं सोचा कि एक चिंगारी पूरे बिल्डिंग को निगल सकती है? क्या किसी ने नहीं सोचा कि अंदर सो रहे लोग जिंदा जल सकते हैं? या फिर बदले की भावना ने हर इंसानी संवेदना को खत्म कर दिया? पुलिस जांच में सामने आया कि कथित निशाना दीपक था। वजह थी पुरानी रंजिश, पैसों का विवाद। लेकिन अगर पुलिस का दावा सही है तो बदला दीपक से लिया जाना था और मौत मिली उन लोगों को जिनका उस विवाद से कोई लेना देना नहीं था। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू सिर्फ आग नहीं है, बल्कि वो प्लानिंग है जिसके बारे में पुलिस दावा कर रही है। सोचिए, अगर जांच के मुताबिक सिर्फ एक स्कूटी को निशाना बनाया गया था तो फिर पेट्रोल क्यों जुटाया गया? आधी रात का समय क्यों चुना गया? यानी अगर पुलिस के आरोप सही है तो कथित साजिश रचने वालों ने खुद सामने आने के बजाय एक नाबालिग को मोहरा बनाया। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्य आरोपी निरंजन का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस का दावा है कि वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद भी वह पुलिस की निगरानी में था। अब सवाल यह है, अगर किसी व्यक्ति पर पहले से आपराधिक गतिविधियों के आरोप रहे हैं तो क्या समाज और कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका था, या फिर अपराध कुछ लोगों के लिए एक आदत बन चुकी है? वहां मौजूद लोगों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग नींद से उठे तो उनके कमरों में धुआं भर चुका था। कुछ लोग सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन वहां भी आग और धुआं था। जरा सोचिए, अगर दमकल की गाड़ियां कुछ मिनट और देर से पहुंचती तो मौत का आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। यही इस कहानी के सबसे भयावह पहलू। जब अपराध की आग लगती है तो वह यह नहीं देखती कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन, वह सिर्फ तबाही मचाती है। पुलिस के अनुसार इस पूरी साजिश के पीछे निरंजन नाम का व्यक्ति है। उसके साथ राजकुमार और सरिता की भूमिका की भी जांच की जा रही है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गंभीर धाराएं लगाई गई है और अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। लेकिन कानून की कार्रवाई अपनी जगह है, सबसे बड़ा सवाल अपनी जगह है। आखिर 3 मौतों का जिम्मेदार कौन? उन परिवारों को जवाब कौन देगा जिनके अपने अब कभी वापस नहीं आएंगे? दर्शकों, यह मामला सिर्फ एक पुलिस केस नहीं है, यह समाज के सामने खड़ा एक आईना है, जहां निजी दुश्मनी कथित तौर पर अपराध में बदल जाती है, जहां बदले की भावना मासूम लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है और जहां कुछ मिनटों का कथित आपराधिक फैसला कई परिवारों की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। अगर पुलिस की जांच सही दिशा में जा रही है तो यह सिर्फ आगजनी नहीं, यह कथित तौर पर ऐसी साजिश है जिसने 3 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया।
और ऐसे अपराधों के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती, कोई बहाना नहीं हो सकता, कोई सफाई नहीं हो सकती। क्योंकि जब 3 बेगुनाह लोग जिंदा जल जाते हैं तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं रह जाता, सवाल इंसानियत का हो जाता है।